प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे। नया साल और उसका दूसरा दिन, आज दूसरा दिन है नए साल का। जनवरी 2 है आज 2026। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए समृद्धि, सुख, सुविधाएं और चंगाइयां, आशीषें लेकर आए और आप उसमें सुरक्षित रहकर परमेश्वर की महिमा करते रहें, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और जो आज का जो संदेश है वो नए साल के पढ़ाई के संदेश है। क्या करें इस साल में, इन 12 महीने में हम क्या करें, हम क्या करें कि हम आत्मिक उन्नति करें। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख को जब हमने लाइव चर्च लगाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ष है ये फल लाने का वर्ष है। हमें आत्मिक उन्नति को करना है। कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कब तक हम उन्नति नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत है आत्मिक उन्नति की। तो आज मैं आपको 6 बातें बताऊंगा जो इस साल में हमको करनी है। इस साल में 12 महीने हमारे पास हैं, अभी 2 ही दिन बीते हैं। अब हम इन बातों को शुरू करें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नोट कर लीजिएगा एक एक बात को और ध्यान से सुनिए पूरे वचन को और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, मामूली सी फीस है। अगर आप करना चाहते हैं, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत संदेश को। संदेश है कि इस वर्ष, इस साल में हम क्या करें कि हमारी आत्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये जो वर्ष है ये फलवंत होने का वर्ष है। बहुत हो गया हमें ऐसे ही बैठे हुए, अब हमें परमेश्वर के लिए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं त्यों त्यों परमेश्वर का आगमन निकट आता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आता जा रहा है। दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते हम बहुत नज़दीकी में पहुंच गए हैं इस संसार के अंत के। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आत्मिक उन्नति की ज़रूरत है, हमें आत्मिक बने रहने की ज़रूरत है। संसार में हम देखेंगे तो संसारिक तो बहुत लोग हैं जो पता नहीं किन कामों में व्यस्त हैं, लेकिन हम जो हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हम कलीसिया के सदस्य कहलाते हैं। कलीसिया का अर्थ है, ये यूनानी शब्द है कलीसिया, अकलीसिया, और इसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। हमें बुलाया गया और फिर चुनकर अलग कर लिया गया। तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन प्रभु के योग्य हो। तो इस साल में हम प्रार्थना करें इस विषय के लिए कि प्रभु बहुत हो गया, अब ज़रूरत है मैं अपने आप को तेरे योग्य बना लूं। तो मैं 6 बातें आज आपके सामने रखूंगा जो इस साल में हमको करते रहना है। और देखिए 31 दिसंबर 2026 पर
आप एक आत्मिक शख्सियत बन जाएंगे और लोग आपको पहचान कर कहेंगे कि इनमें बड़े बदलाव आ चुके हैं। ये बदलाव लाने के लिए आपको ये 6 बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं आपके ऊपर जोर नहीं डाल रहा, अधिकार नहीं जता रहा, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपकी आत्मिक उन्नति होगी, ये मेरा वायदा है। लेकिन उससे पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है नीति वचन। नीति वचन सुलेमान ने लिखा है और इसमें बुद्धि के वचन हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, आनंद है, आशीषें हैं, बहुत सारी बातें का इसमें समावेश है। और इसमें 31 अध्याय हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर महीनों में 31 अध्याय ही होते हैं। तो अब हम इस बात की शुरुआत करें इस नए साल में 2026 में कि प्रतिदिन एक अध्याय नीति वचन का पढ़ें। एक अध्याय रोज पढ़ें नीति वचन का। छोटे छोटे से अध्याय हैं, 28, 29, 30 आयतें हैं, इतनी आयतें हैं हर अध्याय में। एक रेशो अगर निकाले तो 27-28 आयतें हर अध्याय में होंगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिदिन एक अध्याय जो है नीति वचन का पढ़ें। ये आदत डालें, भूलने की कोशिश ना करें, याद रखें और एक अलार्म अपने फ़ोन में लगा लें कि आपको वो अलार्म आपको याद दिलाए। ऐसी ट्यून लगा लें जो आपको याद दिलाए कि मुझे नीति वचन पढ़ना है। एक अध्याय रोज पढ़ें, ज़्यादा नहीं, एक अध्याय रोज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, 30 दिन पढ़ें। अगर किसी महीने में 28 दिन आते हैं तो 28 तक पढ़ें और पहली तारीख से फिर पहले अध्याय से शुरू कर दें। 30 दिन आते हैं तो 30 तक पढ़ें, फिर पहली तारीख से पहले अध्याय को शुरू कर दें। यानी कि आपको महीने के हिसाब से एक नित्य वचन रोज पढ़ना है और फिर देखिए परमेश्वर किस अद्भुत रीति से आपसे बातचीत करेगा। और दूसरी बात, लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा। पहली बात में क्या है, जब आप नीति वचन पढ़ रहे होंगे तो उसमें नीति वचन में आपको एक कोई सी भी वर्ष ऐसी चुननी है जो आपको अटैक कर गई, आपके ऊपर उसने ऐसा असर छोड़ दिया कि ये बात क्या ज़बरदस्त लिखी है। आप अपने पास एक कॉपी रखिए और एक पेंसिल रखिए और उसे तुरंत उसमें लिख लीजिए, या व्हाट्सएप पर अपने दोस्त का या अपने भाई बहन का, अपने माता पिता का या अपनी पत्नी का या अपने पति का, 2 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें वो आयत डाल दीजिए, वो आयत उस ग्रुप में डाल दीजिए। तो या परिवार का ग्रुप हो तो उसमें वो डाल दीजिए ताकि आप जब खोलें तो आपको वो पढ़ने में नज़र आ जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आपको अपने फ़ोन में एक अलार्म लगाना है रात को 3 बजे का। रात को 3 बजे आपको रात को 3 बजे उठकर 5 मिनट की प्रार्थना करनी है। सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते समय आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है, आपको देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करनी है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए। सिर्फ 5 मिनट। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप ज़्यादा बैठें तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट परमेश्वर को जब आप देंगे सुबह 3 बजे, उसका पावर देखना आप, क्या ज़बरदस्त आपके परिवार में बदलाव आएंगे। अकेले बैठ सकते हैं, अगर आपके साथ आपके परिवार का कोई सदस्य बैठना चाहता है तो वो भी बैठकर प्रार्थना करें। 3 बजे का टाइम है, उस समय प्रार्थना का असर बहुत पावरफुल होता है। वैसे तो हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि हम ऐसा समय चुन लें जब उस समय शांति रहती है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं। और जब हम वहाँ प्रार्थना करेंगे 3 बजे अलार्म लगा लीजिए फ़ोन में और 3 बजे प्रार्थना कीजिए। बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है वो, और परमेश्वर उसका रिगार्ड हमको ज़रूर देगा। 5 मिनट तो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर चाहे तो आप उससे ज़्यादा मिनट भी परमेश्वर की इस उपस्थिति में बैठ सकते हैं। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात हम देखेंगे, आपको प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों को वो आयत जो आपने नीति वचन में से निकाली है वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करनी है, आपको भेजना है 5 लोगों को। अभी आप जिनको भेज रहे हैं उनको छोड़कर अलग 5 लोगों को, और वो मसीही लोग होने चाहिए, उनको आप भेजिए, या आपके दोस्त हैं या कोई जानकार हैं उनको आप भेज सकते हैं। तो ये आपको प्रतिदिन करना है 5 लोगों, कम से कम 5, आप उससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं क्योंकि हमारे संपर्क तो बहुत होते हैं। हमारे जो
कॉन्टैक्ट में बहुत सारे नंबर होते हैं, उनमें से हमारे बहुत सारे जानकार हैं, उनमें से जितने भी लोगों को आप चाहते हैं वो आयत ज़रूर भेजिए। जो ग्रुप आप बनाएंगे उसमें से उस आयत को निकालें और उसे फॉरवर्ड करते चले जाएं। तो ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम क्या है, बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भजन संहिता 119 अध्याय है और उसमें 173 पद हैं। मुश्किल है, लेकिन ये काम करेंगे जब आप, तो सारी समस्याएं ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कि मौसम बदल जाता है, पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि साल बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चला 2025 आया और चला भी गया। भजन संहिता 119 आपको पढ़ना है रोज सुबह अपने घर में, ऐसी जगह बैठकर जोर जोर से पढ़ना है कि आपकी जो आवाज़ है पूरे घर में गूंजे। एक एक वचन आपका जो आप पढ़ेंगे उसमें से वो पूरे घर में गूंजे, क्योंकि इसमें लगभग 39 बार, ज़्यादा हो सकता है एक दो ऊपर, क्योंकि वहाँ वचनों भी लिखा है कई जगह, तो वचन शब्द आया है और यीशु मसीह को 39 ही कोड़े मारे गए थे। तो ये नीति वचन जब आप पढ़ेंगे प्रतिदिन, पूरा अध्याय 119 पूरा अध्याय आपको पढ़ना है, और उसमें क्या है 176 आयतें हैं। ये मुश्किल काम है लेकिन आपको करना है। हमारा परिवार लगभग 25 साल से इस वचन को पढ़ रहे हैं। 25 साल से रोज सुबह हम पढ़ते हैं जब हम अपनी पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति देगा, क्योंकि जब हम बाइबल को खोलते हैं तब क्या होता है, प्रकाशन आता है। भजन संहिता 119 में ही लिखा है 130 पद में कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन भजन संहिता 119 जोर से पढ़ना है, ताकि आपकी आवाज़ जो है पूरे रूम में, घर में, पूरे घर में, हर एक कमरे में जाए, किचन तक जाए और सबके कानों तक आपकी बात जाए। इसका जो असर है वो बहुत पावरफुल है। पांचवी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं, घुटने पर आ जाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को तेरे सामर्थी लहू में छुपाती हूँ, तेरे सामर्थी लहू में छुपाता हूँ। प्रभु मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ये ज़रूरी है, और मैं विनती करता हूँ प्रभु कि हम सबको अपने लहू में छुपा के रखना, अपने स्वर्गदूतों के बारे में रखना, ताकि बैरी, बीमारी, बुरी बातें, बुरे लोग किसी रीति से हम पे प्रबल ना हो। यीशु के नाम से मांगते आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना आपको सुबह सुबह करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं, 2-4 मिनट की प्रार्थना है। आपको अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए रोज़ सुबह प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा लेना है। वो है एक बाड़ा, जिसके चारों तरफ ये बाड़ा होता है, उसे शैतान छू नहीं पाता, जैसे कि अय्यूब को शैतान छू नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने खुद शिकायत की परमेश्वर से, शैतान ने, कि तूने तो उसके कारोबार पे और उसके परिवार पर बाड़ा बांधा हुआ है। तो जब हम सुबह सुबह अपने परिवार को, अपने आप को उसके लहू के बाड़े में बांधेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे पूरा दिन। प्रतिदिन इस काम को करना है सुबह सुबह उठकर। आखिरी बात, छठी बात, चर्च अगर आप जाते हैं, अगर आप नहीं जाते तो जाना शुरू करें। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चर्च जाते हैं तो सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करें, सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, अगर हमें ट्रेन पकड़नी होती है, मान लीजिए 7 बजे की ट्रेन है, तो हम वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच जाते हैं। 6 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं ट्रेन ना निकल जाए। हमें फ़्लाइट पकड़नी होती है तो वहाँ 2 घंटे पहले हमको जाना होता है, क्योंकि चेकिंग वगैरह बहुत कुछ वहाँ पर काम होते हैं, तो वहाँ पर 2 घंटे पहले हमको जाना पड़ता है। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें आधा घंटा पहले पहुँचने की ललायत होती है कि जल्दी से पहुँचे ताकि फिल्म निकल ना जाए। तो क्या हम परमेश्वर के लिए समय से पहले जाकर चर्च को ठीक ठाक नहीं करवा सकते? पास्टर जी के साथ सफाई वगैरह नहीं करवा सकते? क्योंकि लेवी लोग ये काम करते थे और परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया।
जब बंटवारा हुआ तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लेवियों को कुछ मत देना, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। लेवी क्या करते थे? आराधनालय की रक्षा रखवाली करते थे, देख रेख करते थे, साफ सफाई करते थे। तो ये काम करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर, संडे को जब चर्च का समय होता है, सुबह सुबह जल्दी होकर, फ्रेश होकर, नहा धो के, नाश्ता करके जल्दी से फटाक से निकल जाएं और चर्च पहुंच जाएं और पास्टर जी के साथ हाथ बटाएं। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। पास्टर जी का आशीर्वाद मिलेगा और परमेश्वर प्रसन्न होकर आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो ये 5-6 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात, आपको नीति वचन का एक अध्याय रोज पढ़ना है और उसकी एक आयत को आपको अलग से लिखना है। दूसरी बात है कि आपको 3 बजे उठकर प्रार्थना करनी है। तीसरी बात है, आपको प्रतिदिन लगभग 5 लोगों को वो वचन भेजना है जो आपने नीति वचन से निकाला है। चौथी बात है, आपको भजन संहिता 119 रोज पढ़ना है। पांचवी बात है, आपको सुबह सुबह अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। और छठी बात है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के संडे के दिन चर्च जाकर वहाँ पर प्रभु के दासियों के साथ काम करके उनकी हेल्प करनी है। करके देखिए, आत्मिक उन्नति ना हो तो आप मुझसे बात करना, आप मुझसे कहना कि आप झूठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कितनी कुंवारियों का जिक्र किया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 6 बातों को करके देखिए। 1 हफ्ता करके देखिए। अगर नहीं बने बात तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो फिर रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।